हमारे YouTube चैनल गुरुजी प्रोडक्शंस के दर्शकों को संजय शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। पिछले काफ़ी समय से इस चैनल पर ये जो एक सीरीज़ चल रही थी पप्पू प्रधान, तो पप्पू प्रधान के समाधान को आज हम दे रहे हैं विराम। आज हमने इसका आखिरी एपिसोड अपलोड किया है। बुद्धिहीन भरे उड़ान जब पप्पू हो प्रधान। तो ये कॉमेडी सीरीज़ थी, इसे काफ़ी एंजॉय किया लोगों ने। हालांकि जितना हमें उम्मीद थी वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, शायद हमारी कोशिशों में कुछ कमी रही होगी। हमने कंटेंट पर पूरी मेहनत की थी और कंटेंट की काफ़ी लोगों ने तारीफ़ भी की थी। स्पेशली जिस एपिसोड के बारे में लोग बाग आमने सामने मिल कर के मुझे बोलते थे वो था पप्पू प्रधान फ्लाइंग द रफ़ाइल। एक रफ़ाइल विमान के बारे में हमने एपिसोड बनाया था पप्पू प्रधान को लेकर के। तो उस एपिसोड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीडबैक था और मज़े की बात यह थी कि उस एपिसोड को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। हमने आधे घंटे में शायद 30-40 मिनट के अंदर उसकी शूटिंग कंप्लीट करी थी और 1 या 2 दिन के अंदर उसकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई थी। लेकिन एक एपिसोड ऐसा भी था जिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई थी, लेकिन उसके एवज में हमें उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिला जैसा हम सोच रहे थे। वो था अंतरिक्ष में घमासान। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसकी एडिटिंग मैंने खुद की थी और 2.5 महीने तक मैं उसकी एडिटिंग करता रहा। 2.5 महीने। इनफैक्ट बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाया। मैं डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। स्पेशली क्योंकि ना वो स्टोरी ऐसी थी जिसमें आप जब स्पेस के ऊपर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आपको बनी बनाई क्लिप्स नहीं मिलती हैं। आपको अपनी तरफ से सब कुछ बनाना होता है। या तो बहुत अच्छा बजट हो किसी का, तब वो स्पेस में जाकर के शूट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द जो क्रिएटर्स होते हैं वो उतने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको शूट नहीं कर पाएंगे, तो उनको कुछ ना कुछ एनिमेशन के ज़रिए या कुछ अपने तरीक़ों से, एडिटिंग के तरीक़ों से उसको सीन को क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं था। हम बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में काम कर रहे थे। लेकिन हमें यकीन था कि हमारे दर्शक हमारे कंटेंट को ज़रूर सराहेंगे। भले ही हम उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं अपने एपिसोड्स को, लेकिन जो दर्शक होता है वो ये देखता है कि नहीं, इनके पास आइडियाज़ ज़बरदस्त हैं। तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा हमने लैक फील किया कि मतलब है कि लोग बाग, मुझे लगता है ज़्यादातर जो है वो ग्लैमराइज तरीके से जो चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे ऐसा लगा शायद उस एपिसोड को देखते हुए मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में भी ऐसे दर्शक हैं जो कि अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं और उन्हीं में से हमें दर्शक मिले। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग हमारे वीडियोस पर आए, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। उन्होंने अपना समय लगाया। देखिए, समय लगाया आपने इसलिए क्योंकि आपको वीडियोस पसंद आए और यही मैं चाहता था। आपने देखा होगा कि तमाम लोग जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं आपको फॉरवर्ड करते हैं और कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शोर मचा के रखते हैं, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। हम नहीं चाहते कि हमारा दर्शक ये फील करे कि उसे फोर्स किया जा रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने वो फीलिंग दी ही नहीं किसी को। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमारे वीडियोस पर जो एंकरिंग कर रहा था एक छोटा सा बच्चा जो एंकर था हमारा, तो उसने एंकरिंग करते समय ज़रूर बीच में बोल दिया कि आप लगातार हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वो उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से बोल दिया। वो शूट भी हो गया तो हमें लगाना पड़ा। हम उसे कट नहीं कर सकते थे उस तरीके से, तो हमें वो लगाना पड़ा। लेकिन यह है कि कुल मिला के हमारी वो आदत नहीं है कि हम किसी को कहें कि आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा दर्शक अपनी मर्ज़ी से सब्सक्राइब करे। उसे पसंद होगा हमारे कंटेंट को, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। खैर, एनीवे, अभी हम इस पर ज़्यादा समय ना लगा करके, मेरे पास आज आपके लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ जो मैं आपको दे चुका हूँ और मुझे पता था कि ये जब मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को तो जो हमारा जो कोर दर्शक है, जो पप्पू प्रधान को लाइक करता है, उसे ज़रूर निराशा होगी कि पप्पू प्रधान क्यों बंद कर रहे हैं। तो मैं जो ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो ये कन्वर्सेशन मैंने अभी रखी है आपके साथ में आज, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। क्योंकि मेरे पास अगर एक ऐसी खबर थी जो कि आपको थोड़ा सा उदास कर सकती थी, तो मेरे पास एक दूसरी खबर भी है जो आज सोने से पहले, जो आज रात
मैं आपको भरपूर खुशी दे करके जाऊँ। एक ऐसी न्यूज़ भी थी मेरे पास में। पप्पू प्रधानम सीरीज़ हम बंद ज़रूर कर रहे थे, लेकिन काम करना हम बंद नहीं करेंगे, ये मुझे पता था, क्योंकि मुझे दूसरी सीरीज़ की तरफ फोकस करना है जिसके बारे में मैं अब चर्चा करूँगा आपसे। तो इसलिए मुझे इसको रोकना ही था, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम 2 सीरीज़ को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकें। वो समय भी आएगा भविष्य में जब हम एक साथ कई प्रोग्राम्स ला सकेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस पर फोकस करना चाहते हैं जो नया प्रोजेक्ट है। अब आएगा मज़ा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाँ, पहले मैं पप्पू प्रधान से बाहर आ जाऊँ। अब आती है बात जो हम प्रोग्राम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे, क्योंकि ये एक तरह का आविष्कार है, वाकई में आविष्कार है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं सोचा, किसी कलाकार ने नहीं सोचा होगा, और मैं बड़ा उत्साहित हूँ आपसे शेयर करते हुए। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बोर आप कब हुए थे, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि स्कूल टाइम में एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। वो सब्जेक्ट कौन सा था? हिस्ट्री, इतिहास। सबसे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें खास तौर से डेट्स एंड इवेंट्स याद रखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और आप रट्टा मारते हैं कई कई दिनों तक, कई कई घंटों तक, फिर जाकर के एक आंसर याद होता है आपको। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि 2 दिन के बाद आप नहीं भूल लेंगे। आप 2 दिन बाद, 20 दिन बाद या 40 दिन बाद फिर थोड़ा सा दिमाग से आपके स्किप कर जाएगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है सारी स्टोरीज़ को अपने दिमाग में कैप्चर करके रख पाना। पहली चीज़ मेरे माइंड में ये थी कि हिस्ट्री के लिए कुछ करना है, हिस्ट्री को लेकर के कुछ करना है। फिर मेरे दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में कई सालों से चला रहा था, 5-6 साल हो गए। फिर मैंने एक चीज़ नोट की कि हमें कौन सी चीज़ कब जल्दी याद हो जाती है, गानों से। फॉर एग्जाम्पल, अशोक कुमार जी का एक गाना आया था, रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी। उस गाने के अंदर वो कई सारे स्टेशंस के नाम लेते हैं, आलेगांव, मालेगांव, तालेगांव, है ना, वो उस तरह के स्टेशंस के नाम हैं। वहाँ पर हमने बचपन में भी सुना था वो गाना, और हमें उन स्टेशंस के नाम आपको भी याद हो गए होंगे, भले ही आप उन जगहों पर कभी नहीं गए। जब हम स्कूल टाइम में थे तो छोटे छोटे बच्चे गलियों में एक गाना गाते हुए जाते थे, 1 2 3 4 5 6। तेज़ा फिल्म का गाना था, 26 तक की गिनती उनको वैसे ही याद हो गई। शायद क्लास में नर्सरी केजी के बच्चों को उनके जो टीचर्स थे वो कई कई दिनों तक याद नहीं करवा पाते थे। तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक में वो शक्ति है कि अगर गानों के माध्यम से वही चीज़ सिखा दी जाए, सिखा क्या दी जाए, एक बार पेश कर दी जाए सामने, तो मिनटों में याद हो जाती है। तो यही है हमारा नया कॉन्सेप्ट, यही है हमारी नई सीरीज़। हम लेकर के आ रहे हैं स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के लिए इतिहास, हिस्ट्री गानों के माध्यम से। और हमारा पहला वीडियो लॉन्च हो रहा है इसी मंगलवार 5 जुलाई को, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं 10th क्लास की हिस्ट्री से। मंगलवार को जो गाना लॉन्च होगा वो है 10th क्लास का एक टॉपिक है, मारियन जर्मेनिया। यूरोपियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो उन्हीं के बारे में जो सॉन्ग है हम इस मंगलवार को लॉन्च कर रहे हैं। मेरे अपने हिसाब से ये स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही तहलका मचा देने वाली चीज़ होगी, और बच्चे इसको हाथों हाथ लेंगे। आप यकीन मानिए, जिस हिस्ट्री पर आज तक इल्ज़ाम लगता आया था कि वो सबसे बोरिंग है, आज के बाद सारे सब्जेक्ट्स को पछाड़ कर वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी प्रोडक्शंस और हमारी टीम की तरफ से। एंजॉय कीजिए। थैंक यू।